हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए पद्यखंड के जो जीवन परिचय और रचनाएं हैं और इम्पोर्टेंट जो आपके कवि लगे हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं और इनका जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर में आता है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है 3 धन 2, 3 का ये जीवन परिचय आपका और 2 नंबर की आपकी रचना है। इस तरीके से 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न रहेगा। अब आपके कोर्स में जो आपके पद्यखंड में जीवन परिचय लगे हुए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने नोट डाउन किए हैं, जिसमें आपको मैंने पहला सूरदास, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास, तीसरा बिहारी लाल, चौथा सुमित्रा नंदन पंत, पांचवा महादेवी वर्मा और छठवां आपका है रशखान और सातवां सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे हिसाब से ये 5 जो शुरुआत के इंपॉर्टेंट हैं वो आप अगर तैयार कर लेंगे तो इनमें से आपको एक मिल जाना चाहिए। बट ये सातों अगर आप देख लेंगे तो कुछ गुंजाइश नहीं रहेगी कि ये छूटा हुआ हमारा। ये 7 से बाहर तो प्रश्न जाने वाला है नहीं। बट अगर 7 आप नहीं तैयार कर सकते हो तो ओनली ये शुरुआत के 5 तैयार कर लीजिए। आपका मेरे हिसाब से एक इसमें से 5 नंबर का जो जीवन परिचय है और रचना है वो फंस जानी चाहिए। पहले जो आपके कवि लगे हुए हैं, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, रशखान, इनका जीवन परिचय 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5 कई सारे सनों में आपका आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इनको पहले लिखा हुआ है। अब जीवन परिचय में जो इंपॉर्टेंट आपकी लाइनें हैं उनके लिए मैंने अंडरलाइनिंग की हुई है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में अंडरलाइन करनी है, जिससे आपको अंडरलाइन करने से जो भी आपने अच्छा लिखा होगा उससे आपकी अच्छी स्कोरिंग होगी। आइए देखते हैं जीवन परिचय में। रशखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम रशखान था। रशखान इनका शॉर्ट नेम था, बट पूरा नाम जब आप लिखेंगे तो सैयद इब्राहिम था। ये मोहम्मदन थे। उनका जन्म दिल्ली के एक पठान घराने में सन 1558 ईस्वी में माना जाता है। तो आप सन याद रखेंगे और कहाँ हुआ था, दिल्ली में। इसको मैंने अंडरलाइन दी हुई, तो आप जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी हुई आपको याद रखना है। बाकी का आप थोड़ा सा ऐड करके भी लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से रसखान ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, क्योंकि यही एक मुस्लिम कवि हैं जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। अब आगे देखिए, जहां जहां अंडरलाइन मैंने दी है वो शब्द आपको नहीं मिस करना है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए, रसखान रात दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने गोकुल में जाकर अपना जीवन भजन कीर्तन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख जो आपके कवि थे या जो कृष्ण भक्ति शाखा में चीजों को संचालित करते थे, ठीक है, वो गोस्वामी विठलनाथ थे। ठीक है, तो ये इनकी बातों से ये रशखान इनसे इतना प्रभावित थे कि इनका ये दर्शन करना चाहते थे। और विठलनाथ भी इनका गायन सुनकर जिन्होंने पद बनाए थे वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो विठलनाथ जी रशखान को अपना शिष्य बना लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत, एक संप्रदाय का नाम है जिसमें श्री कृष्ण जी की जो आराधना करते थे, वो 8 कवि लगे हुए थे जिनको हम अष्टछाप के कवियों के नाम से जानते हैं। आप ये सब चीजें जो आपका पद्यखंड का इतिहास है उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग में दीक्षा ली थी। आगे देखिए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे। ऐसी मानता है कि प्रेम वाटिका, इनकी जो रचना थी इंपॉर्टेंट, उसका क्या नाम था, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम कृति है। इस रचना के कुछ समय बाद 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, जब इन्होंने ये रचना की। और ये रचना भी बहुत फेमस हुई और इस रचना को लिखने के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो सन आपको लिखा हुआ है 1618, उसको आप अंडरलाइन देंगे, क्योंकि जीवन परिचय में हमें जन्म का समय और मृत्यु का समय दोनों याद होने चाहिए। तो मैंने वैसे ही उनको अंडरलाइन किया हुआ। आप लोग भी इसी तरीके से अंडरलाइन करके जो जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट है उनको आप इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब आगे रचनाएं देखिए। रसखान जी के 2 ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला सुजान रसखान। अगर इसके अंदर आपको नहीं कुछ लिखना है तो आप रचना याद रखिए, उस रचना का नाम आपको तैयार होना चाहिए। दूसरा प्रेम वाटिका, ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको सही लगता है तो आप उसको लिखिए, वरना आप ओनली आप रचना तैयार करिए। 2 नंबर की आती है, बट 2 नंबर में आप थोड़ा सा अगर राइटिंग कर देंगे तो मुझे लगता है अच्छे नंबर आपको मिलने में, ठीक है, कोई संशय नहीं रहेगा। सुजान रसखान यह 139 छंदों का संग्रह है। इसमें प्रेम और भक्ति की भावना देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा प्रेम वाटिका, इसमें केवल 25 दोहे हैं। इसमें प्रेम रस का पूरे तरीके से परिपाक हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो सिंपल है आपका, मेरे हिसाब से मैंने भाषा बहुत सिंपल लेने की कोशिश की। आप अगर एक बार भी देख लेंगे या 2 बार तो आपको तैयार हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट कवि आपके सूरदास हैं।
कितनी बार प्रश्न आए हुए हैं देखिए, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख कवि थे। तो मैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, आप पहला दूसरा करके तैयार करेंगे तो आपके दिमाग में टच रहेगा कि दोनों ही कृष्ण भक्ति शाखा में लीन रहते थे। आइए देखते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जैसे कि रसकान भी कृष्ण भक्ति शाखा के ही कवि थे और ये अष्टछाप के कवियों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, अब ये सूरदास जो आपके हैं, इनकी अष्टछाप के जो कवि उनमें प्रथम स्थान इन्हीं का आता है। ठीक है, और जो रसकान थे वो अष्टछाप में नहीं आते, बट जो कृष्ण भक्ति शाखा में इंपॉर्टेंट जो रोल है आराध्य के रूप में, उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है और उन्हीं के पद वो गाया करते थे। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैंने अंडरलाइन दी। आगे देखिए, सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। तो आपको सन याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है। आगे कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। ठीक है, तो दोनों जगह आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इसी में से इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने दोनों जगहों को माना हुआ है। आगे, सूरदास के पिता का नाम रामदास था। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि जन्म से ही अंधे थे, बट कई लोग कहते हैं अगर ये जन्म से अंधे थे तो अगर ये जन्म से अंधे थे तो सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कैसे कर दिया। अब किंवदंती है कि अंधे थे, तो जो लिखा हुआ वो हमें मानना पड़ेगा। आगे, सूरदास एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें तभी अपना शिष्य बना लिया। आप इन्होंने स्वरचित का मतलब होता है अपने आप लिखा हुआ एक जो पद था, वो वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने वहां गए थे गौघाट पे, तो उन्होंने एक पद जो अपने आप उन्होंने लिखा हुआ था वो गाकर वल्लभाचार्य जी जो थे उनको सुना दिया। इन्हें तभी अपना शिष्य बनाया। वल्लभाचार्य जी को इतना अच्छा लगा उनका पद जो उन्होंने गाकर सुनाया कि इन्होंने तुरंत वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और ये कृष्ण की लीला का गान करने लगे। कौन? जो आपके सूरदास है वो। आगे, सूरदास जी अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, इसको आप अंडरलाइन देंगे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लीला पद गाते हुए सन 1583 ईस्वी में लगभग पारसौली नामक गांव में कृष्णमय हो गए। अब पारसौली जहां इनका मृत्यु का स्थान है, तो आपको पारसौली अंडरलाइन मैंने दी, ये आपको याद रखना है। नामक ग्राम में कृष्णमय हो गए, मतलब कृष्ण में समा गए या उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा आप लिख सकते हो। आगे रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें आपका सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अब 2 नंबर में थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक लाइन में लिखा हुआ है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लिखिए, वरना ये 3 जो आपकी रचनाएं हैं उनको आप लिख सकते हैं। अब सूरसागर जो इनका लिखा हुआ है, इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है, तो ये सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। सूर सारावली इनकी दूसरी रचना है, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो बड़े होने के बाद लीलाएं इन्होंने की थी, उन लीलाओं का वर्णन हुआ है। साहित्य लहरी, इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। साहित्य लहरी में जब ये छोटे थे, इनकी बाल छवि की लीलाओं का वर्णन सूरदास ने किया है। और कहते हैं सूरदास ने जितनी अच्छी बाल लीलाओं का वर्णन श्री कृष्ण की किया है, उतना किसी ने नहीं किया है, क्योंकि इनको वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। इन्होंने सबसे अच्छा वात्सल रस का जो वर्णन है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का, ठीक है, वर्णन करते समय किया है। आई होप मैंने 2 आपको आज जो पदखंड के जीवन परिचय हैं डाले हुए हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे, सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। आगे के 2 जीवन परिचय जो है, मैं उनका वीडियो आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसका जरूर लेकर आऊंगी। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, पदखंड का जीवन परिचय, इससे पहले एक वीडियो आपका अपलोड हो चुका है जिसमें पदखंड के जीवन परिचय आपके मैं 2 कवियों के पढ़ा चुकी हूँ। आज आपके तीसरे कवि जो इम्पोर्टेंट हैं गोस्वामी तुलसीदास, उनका जीवन परिचय मैं लेकर आई हूँ। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपका 3 नंबर का जीवन परिचय आएगा और 2 नंबर की आपकी रचनाएं रहेंगी। आइए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे देखते हैं। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। तुलसीदास जी को क्यों इतने सम्मान दिया जाता है, आप लोगों को जानकारी होगी कि इन्होंने जो रामचरितमानस है उसकी रचना की थी। ठीक है, तो रामचरितमानस कितना प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसकी वजह से गोस्वामी तुलसीदास को सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कुछ मानते हैं और कुछ विद्वान कुछ मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनका जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया। इनके संबंध में एक दोहा प्रचलित है। अब दोहे से, जो दोहा इनका लिखा हुआ है, उस दोहे से आइडिया लगाकर लोग इनका, ठीक है, जीवन परिचय जो सटीक लगता है वो मानते हैं। जो 1532 सटीक ज्यादा लगता है, तो यही मैंने लिखा हुआ है। दोहा देखिए, 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। अगर ये दोहा आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, इससे अच्छी स्कोरिंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। विद्वान तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ विद्वान मानते हैं कुछ प्रमाणों के आधार पे, तो ये भी मैंने लिखा हुआ है।
आगे कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, तो मैंने वहां अंडरलाइन दी, जो मानते हैं। ठीक है। आगे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। आगे इनका बचपन अनेक कष्टों में व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरे हरिदास ने किया था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। जो मूल नक्षत्र होते हैं वो उनके लिए सटीक या अच्छे नहीं थे, तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, और इनका जो लालन पालन था वो एक प्रसिद्ध संत नर हरिदास थे, उन्होंने किया था। आइए आगे देखते हैं। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नर हरिदास ने किया। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर एवं विदुषी पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। विदुषी जैसे विद्वान, आप जो मेल होते हैं उनको विद्वान कहते हैं, ऐसी जो महिला ज्ञान का स्रोत होगी या ज्ञान को रखती है उसको हम विदुषी कहते हैं। ठीक है, विद्वानी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, विदुषी। पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था, तो पत्नी का नाम आप याद रखेंगे, मैंने अंडरलाइन दी, और जिसने लालन पालन किया था वो संत का नाम भी आप अंडरलाइन मैंने दी, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे तुलसीदास जी ने काशी के अस्सी घाट पर संवत 1680 विक्रमी, ये आपको कठिन लग रहा है तो मैंने सन भी लिखा हुआ है, 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। तो आपको सन भी याद रखना है, जन्म कब हुआ था, और मृत्यु का जो सन है 1623 ईस्वी, वो आपको याद रखना है, मैंने अंडरलाइन इसको दी हुई है। आप कृतियां देखिए। महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इस रामचरितमानस की ख्याति के कारण ही तुलसीदास जी को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे इन्होंने जो 12 ग्रंथों की रचना की, इनमें से जो इंपॉर्टेंट और सरल है मैंने वो नोट डाउन किए हैं और अंडरलाइन भी दी है, आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। पहला देखिए रामचरितमानस, ये सभी जानते हैं, ठीक है, महाकाव्य हिंदी का। और इसके बाद श्री कृष्ण दोहावली, तीसरा गीतावली, चौथा विनय पत्रिका, पांचवा जानकी मंगल और छठवां दोहावली। तो ये सारी नहीं याद हो सकती, तो रामचरितमानस तो आपको याद रहेगा, ठीक है। दूसरा आपको गीतावली भी याद रहेगी, इसमें भी बलि लगा हुआ है, इसमें भी बलि लगा हुआ, तो गीतावली दोहावली सेम होगी। और विनय पत्रिका, ये आप 4 तैयार कर लेंगे, विनय पत्रिका और दोहावली। इस तरीके से आपका जो जीवन परिचय है तुलसीदास जी का वो कंप्लीट होता है। अगले चौथे राइटर आपके मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बिहारी लाल है, जिनका जीवन परिचय 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 कई सारे समय आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके कवि है। आगे देखिए इनका जीवन परिचय। कवि बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास गोविंदपुर गांव में माना जाता है, तो आप अंडरलाइन देंगे जहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए। आगे इनके पिता का नाम केशवराव चौबे था। बिहारी जी को अपने जीवन में अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत ही कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा। इनका जो बचपन था, ठीक है, वो इतना अच्छा नहीं था। आगे फिर भी हिंदी साहित्य को इन्होंने काव्य रूपी अमूल रत्न प्रदान किया है। इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की थी, बट वो इतनी फेमस हुई कि उसी एक ही रचना से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। आगे देखिए, आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से हुई। रहीम भी ये भी एक कवि थे, हुई 1662 ईस्वी में। बिहारी जी ने बिहारी सस्सई, इनका इंपॉर्टेंट है, एक ही की रचना की। इसके बाद उनका मन काव्य से भर गया। भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने एक ही रचना की और इनका मन उससे उचट गया, तो इन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति करने लगे। 1663 ईस्वी में यह रस सिद्ध कवि पंच तत्व में विलीन हो गए, या इनकी मृत्यु हो गई, जैसा भी आपको ठीक लगे आप तैयार कर सकते हो। तो 1663 ईस्वी, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग, ठीक है। यह रस सिद्ध कवि पंच तत्व में विलीन होगा, क्योंकि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ था ना। रचनाएं देखिए, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है, जिसमें 719 दोहे हैं, ठीक है, तो ये आप रचना में इतना लिख सकते हो। और बिहारी सस्सई को गागर में सागर भरने की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने एक रचना लिखी हुई, बट उस रचना में इतना सारा है कि आप कह सकते हो कि गागर में सागर भर दिया है। ये आपका एक बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात है कि इनकी प्रशंसा में ये शब्द कहे गए हैं कि गागर में सागर भर दिया है। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों के लिए पदखंड के जो जीवन परिचय हैं उनके अगले जो आपके जीवन परिचय रह गए थे उनको लेकर आई हूँ। इसके पहले में मैंने आपके 4 जो कवि थे उनके जीवन परिचय की वीडियो में बना चुकी हूँ। आइए आज 5वें जो आपकी कवित्री हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में देखते हैं। आपका जीवन परिचय ये 5 नंबर का आता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपकी महादेवी वर्मा, देखिए कितने साल ये रेगुलर आई हुई हैं, 2016, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। तो इनका जीवन परिचय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म
1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। तो इनको आधुनिक मीरा से तुलना किया जाता है, जो आपकी मीराबाई थी, ठीक है, भक्ति काल में। बट आधुनिक काल में मीराबाई महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। और कवित्री शब्द किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि कवित्री में कई लोग कवि जैसे लिखते हैं इस तरीके से, तो कवित्री भी लिखने के टाइम वो वा के ऊपर ये मात्रा चढ़ा देते हैं। बट सही तरीके से ये जो हिंदी में लिखा जाता है कवित्री ऐसे लिखा जाता है। तो इस चीज पर जो शुद्ध अशुद्ध के शब्द होते हैं उन पर भी आप लोग गौर करेंगे। लेख का महादेवी वर्मा का जन्म 1907, तो ये इंपॉर्टेंट आपका टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किए हुए। और जो आपके प्लेस का नाम है फर्रुखाबाद, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया, आप लोग भी करेंगे, हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन परिचय में माता पिता दोनों का नाम पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। ये चीज आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया आप उन लोग उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा जो हुई थी वो कहाँ पे थी, प्रयाग में थी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। बहुत समय तक ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन रही। जो प्रयाग में महिला विद्यापीठ एक जो संस्था थी उसमें ये प्रिंसिपल के तौर पर काफी टाइम तक कार्य करती रही। इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में संपादित हुई, और चांद एक फेमस पत्रिका है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आपके जो काव्यखंड के जो प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, जो 5 नंबर में निशान लगाने के लिए, उसमें आपकी चांद पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है कि चांद पत्रिका की जो संपादिका थी या चांद पत्रिका किससे संबंधित है, तो आप महादेवी वर्मा में टिक लगाएंगे। प्रसाद तथा शेख सरिया पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कारों के नाम है जो हिंदी में दिए जाते हैं। इन्हें प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ यामा, इनकी रचना का नाम है, जो काफी फेमस रचना है, पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह महान विभूति 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में स्वर्गगामी हो गई। ये इनका जीवन परिचय, जहां जहां मैंने अंडरलाइन दी है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके। अब रचनाएं देखते हैं। निहार, यह इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है, इनकी जो रचना है निहार। फिर दूसरा है रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा शांदगीत और 5वां है दीप शिखर। इनकी सारी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। अन्य रचनाओं में अगर इनमें से आप कोई भूल जाते हैं तो मैंने और रचनाएं डाली हुई हैं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी और क्षणदा, इनकी 4 जो रचनाएं हैं वो अन्य रचनाओं में इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपको जो भी रचना इजीली याद हो सकती हैं उसको आप लोग तैयार कर लीजिए, और बाकी के आप स्किप कर सकते हैं। अगले राइटर आपके हैं सुमित्रानंदन पंत, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 इतने सारे सन में ये रेगुलर आई हुई है। आइए, कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक ग्राम में हुआ था। ये उत्तराखंड, आप जगह आपको पता होगी, उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक जगह आती है, ये पर्यटक स्थल है, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे जो आपका गांव का नाम है वो क्या है, कौशानी। उस जगह पे सुमित्रानंदन पंत का ये जन्म हुआ था। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं। आगे देखिए, इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। इनके पैदा होते ही इनकी माँ का क्या स्वर्गवास हो गया। इनका पालन पोषण इनकी दादी तथा पिता ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी में, जहाँ के थे, ठीक है, कौशानी क्या है, ये उत्तराखंड का गांव है आपका अल्मोड़ा का, तथा उच्च शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। इन्होंने अपने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। स्वाध्याय का मतलब है जो सेल्फ स्टडी करते थे, इन्होंने अपने ही सेल्फ स्टडी से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी बहुत अच्छे से इन्होंने उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। आगे, भारत सरकार ने इनके साहित्य से प्रभावित होकर पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। पद्म भूषण जो उपाधि मिलती है अच्छा लिखने वालों को, ठीक है, जो अच्छे कवि होते हैं, अच्छा लेखन कार्य करते हैं, ये सबसे बड़ा उनका पुरस्कार होता है जो हिंदी में मिलता है। उन्हें कला और बूढ़ा चांद पर, ये इंपॉर्टेंट रचना है क्योंकि ये आपके पद्य साहित्य के इतिहास में 5 नंबर के प्रश्नों में पूछी जाएगी। तो जो भी जीवन परिचय में आपकी रचनाएं लगी हैं वो जीवन परिचय के साथ ही तैयार करते जाइए। ये आपको आगे 5 नंबर का जो प्रश्न आता है, सेकंड क्वेश्चन आपका हिंदी में, उसमें बहुत हेल्प करने वाली होती है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, चितंबरा नामक कृति पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कितनी सारी रचनाओं पर इन्हें कितने सारे पुरस्कार मिले, जिसमें भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि भी दी इन्हें, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया, फिर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आगे आइए रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में कृतियां आपकी, पहला लोकायतन, वीणा, और लोकायतन मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था यहाँ पे, ठीक है, वीणा, पल्लव,
गुंजन, फिर अन्य कृतियों में मैंने लिखा हुआ है स्वर्णधूली, युगपथ, उत्तरा आदि। अब इसमें आपको जो सरल लगती है मेरे हिसाब से ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस रचना है। अन्य में अगर आपको नहीं याद होती तो ये आप छोड़ सकते हैं। अगले आपके राइटर में मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आपकी दूसरी कवित्री हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा मैंने पहला और दूसरा ही। तो आपके जो भी सिलेबस है उसमें 2 कवित्रियां लगी हुई हैं, बाकी सारे कवि हैं। तो 2 कवित्रियों में से एक आपकी कवित्री आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट होने की दृष्टि से मैंने इसको नोट डाउन किया है। अब देखिए कितने बार आए हुए, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 रिपीटेड है ये। अब जीवन परिचय देखते हैं। वीर रस की एकमात्र कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जनपद के निहालपुर गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो मैंने इसको अंडरलाइन दी है। अब वीर रस की एकमात्र कवित्री, इसका क्या मतलब है, आपके जो काव्य सौंदर्य के तथ्य हैं उसमें आपको जो रस पढ़ने हैं, तो रस में जो इन्होंने जो कविताएं लिखी हुई हैं वो वीर रस से युक्त हैं। वीर रस में हम जितनी भी कविताएं लिखते हैं वो जो देश की भक्ति के ऊपर कविताएं होती हैं और जो भी गीत होते हैं वो देश के ऊपर लिखे गए होते हैं, तो उसमें इन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे कि झांसी की रानी, आपको पता होगा ये कविता इन्होंने बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुई तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो कविता है आपने सुनी हुई होगी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखी हुई है। आगे देखिए, बीरस में इन्होंने ही रचनाएं की और किसी ने नहीं की है, ये मैं बता चुकी हूँ। आगे देखिए, इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। उनका विवाह 15 वर्ष की, रामनाथ सिंह था। आगे देखिए, उनका विवाह 15 वर्ष की अवस्था में ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। स्वतंत्रता हेतु ये कई बार जेल भी गईं। अब स्वतंत्रता हेतु कैसे, ये गांधी जी के संपर्क में थी और गांधी जी जब स्वतंत्र कराने वाले थे देश को, उसी टाइम इन्हें ये भी उनका सपोर्ट कर रही थी, तो कई बार उनको भी उनके साथ जेल जाना पड़ा था। उसी टाइम इन्होंने ये वीरस्य युक्त कविताएं जो मैंने आपको बताई हुई झांसी की रानी, वो इन्होंने लिखी हुई थी। कुमारी जी की झांसी की रानी तथा वीरों का कैसा हो बसंत, ये वाला चैप्टर आपका लगा हुआ है। ठीक, आपको पढ़ना भी, इससे आपकी जो व्याख्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं आज भी लोगों के हृदय में ज्वाला की तरह धधक रही हैं। इन्हें साहित्यिक कार्यों में माखनलाल चतुर्वेदी जी का विशेष प्रोत्साहन मिला। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, ये भी आपका चैप्टर लगा हुआ है और आपके सिलेबस में कभी आपके ऐड है, बट मैंने इनका जो जीवन परिचय है वो नहीं दिया है क्योंकि 7 जो इंपॉर्टेंट है उनमें से ही आपका ये फंस जाएगा। आगे जब मैं ऐड करूंगी तब इनको जोड़ूंगी। माखनलाल चतुर्वेदी जो आपके कवि थे, तो जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा लिखा हुआ है, आपका पाठ है, आपको पता होगा। तो विशेष प्रोत्साहन इन्होंने इनको दिया था सुभद्रा कुमारी चौहान को। आगे देखिए, सन 1948 ईस्वी में सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। आप कृतियां देख ली इनकी इंपॉर्टेंट। काव्य संग्रह में इनका मुकुल और त्रिधारा, ये 2 इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। और कहानी संग्रह में इनका विक्रम मोती बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधे साधे चित्र, ये ठीक है। उन्मादनी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें त्रिधारा इंपॉर्टेंट। आप इनकी कुछ ज्यादा रचना है नहीं, थोड़ी सी है, तो मेरे हिसाब से आपको स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि इतना ये जो रचनाओं का प्रश्न होता है ना वो 2 नंबर का आता है आपका, और जो ये जीवन परिचय होता है ये 3 नंबर का। तो इस तरीके से आपकी 5 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न रहता है। तो आप रचनाएं अगर थोड़ी सी ज्यादा लिखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे।